भगवान के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन उनको श्रद्धा नहीं थी। इसका बड़ा प्रमाण क्या है कि वो अपने ठाकुर जी को भी साथ में ले गए। अगर उनके ठाकुर जी की उपासना करते थे, उसमें अगर दर्शन हो जाते तो वहां ले जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो लेके गए। इसका अर्थ ही होता है कि इनके भीतर भी मालूम है कि मैं वहां जाऊंगा, वहां कुछ मिलने वाला नहीं है। सदगुरु का बहुत सुंदर भजन है। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर, तेरे भीतर मेरे भीतर, उसकी तो छाया है। बन घट घट में समाया है। हेलो मत करो, बहुत कौन रो कम। धर्मदास जी साहिब को श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, लेकिन इस विश्वास को और श्रद्धा को जगाया सदगुरु कबीर साहिब ने। एक गांव था, वहां पे बारिश नहीं हो रही थी। उस क्षेत्र में सब गांव वालों ने सोचा कि कुछ पूजा की जाए जिससे बारिश हो जाए। उन्होंने 108 कुंडी यज्ञ किया, ब्राह्मणों को बुलाया, एक दिन तय किया। उस दिन वहां पूजा होने वाली थी। सब लोग पूजा के लिए गए। पूछा कि पूजा क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि बारिश हो जाए। बारिश के लिए पूजा कर रहे थे, सब पूजा में जा रहे थे, लेकिन एक छोटा बच्चा था, वो साथ में छाता लेके गया, बाकी और कोई छाता लेके गया। तब उस बच्चे को पूछा कि भाई तू ये छाता लेके क्यों जाता है? उस बच्चे ने जवाब दिया कि इतने सारे लोग पूजा कर रहे, बारिश पड़ेगी तो मैं भीग नहीं जाऊंगा। देखो, बच्चे को विश्वास है, लेकिन जो पूजा करने वाले ने उनको विश्वास नहीं है कि हम पूजा करेंगे तो बारिश होगी कि नहीं होगी। इसी तरह धर्मदास जी साहिब को भी विश्वास नहीं था, लेकिन सदगुरु कहते हैं कि मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो तेरे पास में, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे। नाम है मंदिर, नाम है मस्जिद, ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिली हूँ एक पल की तलाश में, मैं तो तेरे पास में। तो धर्मदास जी साहिब को भी जब सदगुरु ने मथुरा में दर्शन दिए, पूरी कथा तो आप लोग जानते हैं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन धर्मदास जी साहिब ने विनंती की कि साहिब आप बांधोगढ़ पधारिए, मेरे घर पे आइए। तब साहिब ने कहा कि धर्मदास संतन मम नामा, संतन माही मोर विश्रामा, जब पैहो तब संतन माही, अंते खोजो पैहो नाही। मैं तो संत के स्वरूप में रहता हूँ, तुम संतों का मेला करोगे मैं अवश्य आऊंगा। धर्मदास जी साहिब ने बांधोगढ़ में बहुत बड़ा मेला किया, लेकिन सदगुरु नहीं आए। जब आंखें तरस गई, तब धर्मदास जी साहिब रोने लगे। इतना कुछ करने के बाद भी मेरे सदगुरु ने दर्शन नहीं दिए। गुरुजी दरस बिन जियरा मेरा तरसे, गुरुजी मेरे नैनन से जल बरसे। तब अंत में सदगुरु ने दर्शन दिए। वो यही बांधोगढ़ की पावन भूमि है, और यहाँ पर ही सदगुरु ने धर्मदास जी साहिब को वो ज्ञान दिया कि धर्मदास तत्व खोज देखो, तत्व में निह तत्व है, कहे कबीर निह तत्व दर्शे तो आवागमन निवार्य। हे धर्मदास जी साहिब, जिस चीज को तुम ढूंढ रहे हो
वो तो तुम्हारे पास में है, लेकिन उसे तुम बाहर ढूंढ तो रहे हो, लेकिन वो बाहर प्राप्त होने वाली नहीं है। इस 5 तत्वों की काया के भीतर है वो। तत्व में निहित तत्व है, और कहे कबीर निहित तत्व दर से। इस 5 तत्वों की काया में अगर आपने निहित तत्व को पहचान लिया, निहित तत्व को जान लिया, तो आवागमन से आप रहित हो जाओगे। हे धर्मदास जी साहेब, ये ज्ञान को इस पावन धरा पे धर्मदास जी साहिब ने सदगुरु के माध्यम से पाया। यही ये पावन धरा है। ऐसी श्रद्धा और विश्वास की बड़ी सुंदर बातें कही। आपकी यात्रा आज सफल हो गई है। ऐसी यात्रा में आप लोग पधारे। सदगुरु कबीर साहब तो बहुत साल पहले यहाँ आए होंगे, लेकिन आप सब लोगों ने भी उस स्थान का दर्शन किया श्रद्धा और प्रेम से। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के सत्संग का दौर आगे चलाते हुए हमारे सूरत से परम पूज्य महंत श्री भजनदास जी साहेब हमारे बीच उपस्थित है, तो मैं विनती करूंगा कि आप आइए और आपकी सत्संग वाणी का लाभ दीजिए समय मर्यादा में, क्योंकि संत लोग आज बहुत सारे हैं, महापुरुष बहुत हैं, और जब महापुरुष एकत्रित होते हैं तो उनके थोड़े से शब्द में ही हमें सब कुछ पा लेना है। इसलिए मैं कभी कभी सत्संग में कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो रसोई बनाने वाले हैं, मैं अभी अंदर गया तो चावल पका रहे थे। वो चावल तो पका रहे थे, लेकिन जब चावल अंदर डालते हैं ना तो पूरी बोरी डाल देते हैं। लेकिन जो रसोई बनाने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो चावल को ऐसे झारे से निकाल के उसको 2-3 दाने दबाते हैं, और जब 2-3 दाने दबाते हैं तो पता चल जाता है कि पूरा चावल पक गया। इसी तरह हमारे महापुरुष थोड़े से शब्द कहे, उसमें अपने चावल पका लेना भाई। समझ गए? बोलो सदगुरु बनी छोड़ कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर प्राकट लहरतारा धाम की जय। पंच हजूर नाम साहेब की जय। पंच हजूर नाम साहेब की जय। पूज्यपाल से धर्माधिकारी साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। भक्तिमती माताओं की जय। आज की आनंद मंगल की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सब जीवों पर दया करो, सदगुरु की जय। भक्ति करो। हे सतगुरु सुख दे जगदेक बंधो, हे शांत दांत भगवान करुणैक सिंधो, हे मुक्तिदायक यतीन्द्र शिरोमणे, हे मामध्यपालय निजं शरणागतं त्वां। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। प्रातः स्मरणे विश्ववंदनीय सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि साहेब बंदगी, गादी पर विराजमान पंच हजूर अर्धनाम साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि साहेब बंदगी, पूज्यपाल श्री धर्माधिकारी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि साहेब बंदगी, यहाँ पर विराजमान सभी संत महात्माओं के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि साहेब बंदगी, और आप सभी सदगुरु कबीर साहब के हंस प्रेमी जनों भक्त के चरणों में भी कोटि कोटि साहेब बंदगी। मेरा एक ही निवेदन है, हेलो, जो भी भक्तजन पीछे बातें कर रहे हैं वो सत्संग पंडाल में आ जाए। कबीर साहब की भक्ति में बात चलावे, और इस अपराधी जीव को 3 लोक में भी नहीं है। और आप इधर सत्संग चल रही है, उधर बातें कर रहे हैं। आप कृपा करके सत्संग पंडाल में पधारने की कृपा करें, नहीं तो बैठ जाए, बातें नहीं करें।
यह जो बांधवगढ़ में संत समागम समारोह है, धर्मदास साहब को तो जो कुछ दिया है, पर यह वास्तव में सुधार के लिए है। किसके लिए है? सुधार के लिए। बहुत सारी कमियां हैं अभी भी हम लोगों में, थोड़ी बहुत नहीं है।